आज हम यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हर एक इंसान जो होता है वो किसी दूसरे इंसान से अलग होता है और ऐसे फर्क होने के बावजूद भी कुछ बातों के कारण कभी कभी इंसानों का बर्ताव जो होता है वो सामान्य होता है। कुछ तथ्य यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिसको अगर आपने ग्रहण कर दिया, अगर आपने उसको अपनी सोच में, अपने जहन में रखा तो बहुत से बदलाव आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे, दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब भी अपने कोई अरमान या कोई अपने लक्ष्य, अपने सपने किसी को बताते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो पूरे नहीं होते, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को बार बार किसी को बताते हो या फिर किसी को बताते हो, अपने अरमानों को बताते हो, अपने सपने के बारे में बताते हो, तो उसके ऊपर से अपना ध्यान जो होता है वो भटक जाता है, लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान जो होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से कभी भी याद रखो कि आप अपने लक्ष्य को किसी को ना बताएं। अगर आप चाहते हो कि जीवन में आपको वो सब कुछ मिले जो आप जीवन में चाहते हो, तो लक्ष्य को किसी को ना बताएं। पहली बात, रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में रहता है वो या तो हमारी खुशी का कारण होता है या फिर दुख का कारण होता है। ऐसा देखा गया है कि रात को सोने से पहले हम जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो वही व्यक्ति है, वो एकमेव ऐसा व्यक्ति या तो वो सुख में आपके साथ में या दुख में आपके साथ है। कोशिश करें कि जिन्होंने आपको सुख दिया है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि रात में आप जो कुछ भी सोचते हो, जिस पर्सन के बारे में सोचते हो, पूरी रात भर में अपना दिमाग जो होता है उसी के बारे में सोचते रहता है, सपने दिखाता है, और जो फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन में है, जो उत्पन्न हुई है, जो जागृत हुई है इस पर्सन को लेकर, वो उस पर्सन को रात के समय में सबकॉन्शियस टू सबकॉन्शियस में ट्रांसफर होता है। तो आप उसके बारे में जो कुछ सोच रहे हैं वो उसके पास वो तरंगे उठकर उसके ब्रेन में जाकर बैठ जाती है। तो कोशिश करें जो आपको सुख देता है उसके बारे में ही सोचें, क्योंकि जितना आप दुख भरे इंसान के बारे में सोचोगे तो आपकी नेगेटिव तरंगे ही उस पर्सन के दिमाग में जाएंगी और वो जहाँ पर पहले से दुख है, जहाँ पर पहले से रिलेशन खराब हो चुकी है, वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने उसको कुछ नहीं कहा हो, लेकिन आपके जो मन से उठने वाले जो तरंग होते हैं वो तरंग वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, उसके कारण परिस्थिति और खराब हो जाती है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि हम लोग जो गाने सुनते हैं, जो भी गाने आपको पसंद है, अक्सर हम अपनी जिंदगी को भी उसी नजरिए से देखते हैं। अगर आप कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो हम अपने जीवन को भी सैड ही देख रहे हैं, नेगेटिव ही देख रहे हैं। अगर हम कोई रोमांटिक खुशी का अगर गाना सुनते हैं तो तब आप अपने जीवन को सुख में देखते हैं, सुकून में देखते हैं, शांति में देखते हैं। अब साइकोलॉजिकल पैटर्न जो है ये कहता है कि भले आपके मन में दुख हो, भले आपके जीवन में कुछ परेशानियां हो, भले आप संसार में बहुत सारे कर्जे से घिर चुके हो, उसके बावजूद भी अगर आपने खुशी के, आनंद के अगर सॉन्ग गुनगुनाए या फिर वो सुने, तो आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो कर्जा है, जो बीमारी है, वो कम
होनी शुरू हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखें कि आपको हमेशा अच्छे गाने सुनने हैं। हमेशा उन लोगों के साथ रहना शुरू करो जो हमेशा हंसते रहते हैं, कुछ ज्ञान की बातें बताते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि उन लोगों के पास जाने से, उनको उनके बारे में सोचने से, उनका सहयोग पाने से आप हमेशा सुखी रहोगे और जीवन की हर दिन में आने वाली कठिनाइयों से बहुत आसानी से बाहर निकल पाओगे। और ये भी बात उतनी ही सच है कि जितना हम दूसरों के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं उतना ही हमको सुख मिलता है। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। आप खुद के बारे में कभी मत सोचें कि मुझको पैसा, मेरे पास पैसा है तो मुझको वो खर्च करना है, मेरे ऊपर मैं खर्च करूंगा। जितना पैसा आप दूसरों के ऊपर खर्च करोगे उतना ही सुख आपको मिलेगा, उतनी समृद्धि मिलेगी, उतना ही ऐशो आराम आपको प्राप्त होगा। ये भी साइकोलॉजिकल पैटर्न है। तो कभी भी किसी के भी घर पर चले जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये भी देखा गया है कि जो लोग समझदार होते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि मैं समझदार नहीं हूं, और जो समझदार नहीं होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मैं समझदार हूं। यही सच है, ये मनोवैज्ञानिक सच है। अब आप आपके बारे में क्या सोचते हो उसके बारे में आप सोचें और समझदार बने, दिमाग से, ना कि शब्दों से। ऐसा भी देखा गया है कि जब हम 18 से 35 साल के बीच में होते हैं तो हम हर एक चीज को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, और आफ्टर 35 के बाद में आप समझदार होने शुरू हो जाते हो। ऐसा भी देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत कम हो सकते हैं लेकिन है ऐसे इंसान, उनमें से आप भी हो सकते हो, कि वो सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सुखी हो गया हूं, मुझे बहुत सुख मिला है, इसका मतलब बहुत ही जल्द मुझे दुख मिलने वाला है। देखिए, अगर आपको सुख मिला है तो उस सुख को जीना शुरू कर दो, सुख के साथ में जीना शुरू कर दो। जब आप सुख में मुझे दुख मिलने वाला है या मिल सकता है उसके बारे में अगर आप डर रहे हो, तो ये ब्रह्मांड आपको हमेशा तथास्तु कहता है। कभी भी याद रखो, आप जब भी किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो ब्रह्मांड को बस इतना पता है, इस यूनिवर्स को इतना ही पता है कि जिसकी सोच में आप सुबह दोपहर शाम डूबे हुए हो वही आपको अच्छा लगता है, इसकी वजह से वही आपको दिया जाए। मेरे बहुत से पहले से वीडियोस में मैंने बताया है कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मनी प्रॉब्लम, सो द यूनिवर्स हमेशा आपको तथास्तु कहेगा कि अरे इस पर्सन को ये प्रॉब्लम सोचकर, ये प्रॉब्लम में रहना अच्छा लग रहा है, बिकॉज वो उसी के बारे में सोच रहा है। और हमेशा इंसान उसी के बारे में सोचता है जो उसको चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप अमीर बने तो थिंक अबाउट कि आप अमीर हो, भले आपके जेब में आप 100 की नोट हो, भले आज बहुत सारे खर्चे हो, बहुत सारा कर्जा हो, फिर भी आप अमीर हो, ये सोचिए और सोचो, वही पाओ। यही जिंदगी है, यही यूनिवर्स का सत्य है। जब जब आंखें बंद करो, जितनी बार भी आंखें बंद करो, तो उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें याद कर आपको सुख मिलता है, क्योंकि उसी का जहन, उसी की याद आपके ब्रेन में रहेगी।
आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद भी वो सोचें जिसे याद कर कर आपको सुख मिलता है। ऐसा भी कहा गया है मनोवैज्ञानिक के अनुसार कि जो लोग अपना समय धूप में गुजारते हैं वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, और जो लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं वो हमेशा अकेले पड़ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत धूप में काम कर रहा हूँ, गर्मी में काम कर रहा हूँ, तो याद रहे आप सुख के हकदार हो। ये ब्रह्मांड आपको सुख दे रहा है, ऊर्जाएं दे रहा है, क्योंकि धूप में जो ऊर्जाएं होती है वही शरीर को चाहिए। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि मैं सबको खुश रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सबको खुश रखने के लिए, अकेला पड़ा हूँ, तो याद रहे ब्रह्मांड खुद चाहता है कि आप अकेले रहो, क्योंकि जितना आप अकेले रहोगे उतनी बार आप आंखें बंद करोगे, और जितनी बार आंखें बंद करोगे अपने मन में, अपने दिमाग में उतर पाओगे, ध्यान लगा पाओगे। और ध्यान ही वो सीढ़ी है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, वो शांति, वो सुख, वो समाधान प्राप्त कर सकते हो। जो लोग बहुत सटीकता से झूठ बोल पाते हैं वो लोग दूसरों के झूठ को आसानी से पकड़ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक सच है, इसके बारे में आप मनन करें, चिंतन करें कि आप झूठ बोलते हो। और मनोवैज्ञानिक सच ये भी है कि जिनकी आंखें बड़ी होती हैं हम अक्सर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जिनकी आंखें बड़ी होती हैं, छोटी छोटी आंखों से हम दूर रहते हैं, तो अभी आपके इर्द गिर्द में जिनकी आंखें बड़ी हैं आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हो, अट्रैक्ट होना पसंद करते हो। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक सत्य है, तथ्य है, उसके बारे में सोचें। इस वीडियो को कमेंट करें। और भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हम लोग एक वीडियो में समा नहीं पाएंगे, एक वीडियो में हम लोग भेज नहीं पाएंगे। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मुझे लिखें कि आप और कौन से तथ्य